पीजी कॉलेज बाड़मेर का ये मुख्य द्वार है और आगे कैमरा घुमा कर देखिए आप, जो है पुलिस चौकी की ओर जा रहा है। कॉलेज के गेट के आगे यहाँ लगातार अतिक्रमण थे, उनके बाद में नगर परिषद जिला प्रशासन के आदेश पर यहाँ तारबंदी की गई। इस साइड एफसीआई है, यानी बीएसएफ के गेट तक जो है, यहाँ भी कॉलेज के गेट के आगे लगातार अतिक्रमण थे, प्रभावित हो रहे थे जब चुनाव की प्रक्रिया हो या अन्य, क्योंकि ये खुले में शौच जाते हैं यहाँ, और इस जगह ही ये अतिक्रमण था। उनके बाद में तारबंदी कर दी गई और ये तारबंदी करने के बाद में तारबंदी को तोड़ दिया गया। उनके बाद में एक बार अतिक्रमी चले गए, उनके बाद में वापस आए और अपने अपने प्लॉट बांट दिए, तारबंदी को तोड़ दिया और तोड़ करके वापस अंदर आकर के बैठ गए। हम ये नहीं कहते हैं कि इन गरीबों को उजाड़ो, लेकिन बाड़मेर के अंदर कृषि मंडी के सामने 20-25 और कॉलेज के आगे 20-25, यानी 50 ही अतिक्रमी हैं क्या? 50 ही गरीब शहर में रहते हैं क्या? यहाँ हजारों गरीब जो है पुल के नीचे सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, अगर आप तिलक नगर से लगाकर अगर आप देखें तो जगह जगह जोगियों की दड़ी से लगाकर भूमिहीन लोग सड़क पर बैठे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार पर आरोप लगता है कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन नगर परिषद बाड़मेर और जिला प्रशासन का आप देखिए कि किस कदर सरकारी पैसे लगा करके शानदार तारबंदी की, साफ सफाई की, वृक्षारोपण किया और उनके बाद में प्लॉट काट के इन लोगों को दे दिया कि आप इसके अंदर बैठ जाओ और हर बाड़े के आगे इसी तार को तोड़ करके दरवाज़ा करके अंदर बैठ जाओ। या तो ये पैसे सरकारी नहीं है, अथवा ये ज़मीन सरकारी नहीं है, अथवा ये लापरवाही है कि किस तरीके से एक बार इसको हटा दिया अस्थायी तौर पर, उनके बाद में तारबंदी की गई, उनके बाद में फिर वही लोग आकर के इसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पूरे जो है बाड़े करके प्लॉटिंग कर ली और बाड़े करके गेट जो है आगे कर दिया। यानी इस कॉलेज के आगे देखें तो 20 गेट कर दिया अलग अलग जगह, और अब भी जो है 15 से 20 लोग बैठे हैं। 2-4 बेचारे भले लोग थे, वो जो है तारबंदी से बाहर बैठे हैं, तारबंदी को नहीं तोड़ा है। लेकिन इस कॉलेज के बाद में कृषि मंडी के आगे ये लगातार समस्या थी और जिला कलेक्टर के आदेश के बाद में वहाँ जो है तारबंदी का कार्य जो है आज युद्ध पर चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन हालात उसके कृषि मंडी वाले के भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि कई बार वहाँ दीवार बनाई गई, कई बार जो है खाई खोदी गई, हटाया गया, हर 15 दिन बाद हटाते हैं, लेकिन दलाल सक्रिय हैं, हर कैबिन रखने के पैसे ले रहे हैं। ये पैसे केवल कृषि मंडी और कॉलेज के आगे यहाँ दलाल सक्रिय नहीं है। आप चौटन चौराहे, गड्ढा चौराहे, इंदिरा सर्कल से लगाकर बाहर इस सर्कलों में जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन पर कैबिन रखे हुए हैं, कैबिनों के मालिक है, पूरा एक गिरोह सक्रिय शहर भर के अंदर सरकारी ज़मीनों के अंदर जगह जगह कैबिन रख के उनका किराया वसूली कर रहे हैं। यानी जो है दलाल करोड़ों के अंदर खेल रहे हैं, गरीब जो है मर रहे हैं। इन गरीबों को कहीं भी एक जगह क्यों नहीं बचाया जा सकता? क्या सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग लगातार कोई भी करेगा? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। नगर परिषद ने जिला प्रशासन यानी नए पद स्थापित जिला कलेक्टर के आदेश के बाद में कॉलेज और कृषि मंडी के आगे अतिक्रमण हटा करके तारबंदी की। क्या पैसे सरकारी है या निजी संपत्ति है? क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण और बाड़े किए हैं और प्लॉटिंग अलग बांट करके इसी तार को 15 दिन के अंदर तोड़ दिया और अपने घर वापस बचा लिए, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। फिर अगर ऐसा ही था तो इतने धन का दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता थी? प्रशासन को जगना चाहिए। खुद की संपत्ति की हिफाजत जिला प्रशासन और नगर परिषद बाड़मेर नहीं कर पा रही है। उदाहरण आपको देखना है तो आप देखिए एफसीआई के आगे यानी कॉलेज की पूरी बाउंड्री और कृषि मंडी के आगे के हालात आप देखिए, और कैबिन रखे हुए सरकारी ज़मीनों में किस तरीके से दलाल सक्रिय होकर के किराया वसूल रहे हैं। क्या इन गरीबों को एक जगह नहीं बचा सकता? अथवा क्या ये 40 गरीबी है, इसके बाद में बाड़मेर में गरीबी सीमा रेखा से सब ऊपर आ गए, कहीं गरीबी नहीं है। ये केवल 20 लोग ही गरीब नज़र आ रहे हैं जिनको हटाने पर हंगामा हो रहा है, लेकिन शहर भर के अंदर 5000 लोग सड़क पर बैठे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहा है।